हेलो साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम अंग्रेजी की कुछ बेसिक चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें कुछ नई चीजें क्या क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश बेसिक। ठीक है, अंग्रेजी संबंधित बेसिक चीजें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब छोटी बेसिक आधार मतलब प्रारंभिक चीजें हैं। और उसमें क्या क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भाषा के लिए समझ क्या है, उसके लेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए यानी उसके लिखित रूप में सीखने के लिए हमें उसको सबसे पहले वर्णों की आवश्यकता होती है, अक्षर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है लेटर। क्या आता है? लेटर। क्या आता है? लेटर। लेटर क्या है? लेटर एक साउंड होती है। ठीक है, लेटर क्या है? एक साउंड होती है। सबसे पहले आपको क्या सीखने मिलेगा? लेटर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ, इंग्लिश में यानी प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, इसे अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो है अंग्रेजी में कितनी अल्फाबेट होती है, ठीक है, हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितनी अल्फाबेट होती है? हाउ मैनी अल्फाबेट्स इन, ऐसे लिखिए, आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी में कितनी अल्फाबेट होती है? तो आमतौर पे क्या करते हैं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अल्फाबेट की जगह वो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स बता देते हैं। तो ऐसी चीजों को, यानी चीजें छोटी हैं, बेसिक है, लेकिन उनको ध्यान से क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता होती है। समझ करके उत्तर देते हैं तो सही उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होता है एक। ठीक है, वन। कितना? अंग्रेजी में कितनी वर्णमाला होती है? एक वर्णमाला होती है। और हिंदी में कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, ये शब्द प्रत्येक भाषा की अपनी एक ही वर्णमाला होती है, यानी उसके जितने अक्षर है, साउंड्स है, वो सबको मिलाकर के क्या कहते हैं, वर्णमाला कहलाती है। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, अब ये लेटर होते कितने लेटर, कितने लेटर होते हैं? 26। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, कितने लेटर होते हैं? हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश? ठीक है, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश? ओनली 26। 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 में कौन कौन सी चीजें देखिए आती है। अब ये जो लेटर है, ये हमारे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है वोबिल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट। वोबिल को कहते हैं स्वर और इसको कहते हैं व्यंजन। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? लेटर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, पहला वोबिल, दूसरा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है? वोबिल कितने होते हैं? वोबिल की संख्या होती है 5। कितने होते हैं? 5। अब टोटल कितने हैं? 26।
26। अब इन 26 में से 5 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? वो सारे सारे कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। कितने बचे? 21। कितने बचे? 21। तो 21 हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए, और 5 क्या हो गए? हमारे वोवेल हो गए। ठीक है, अब आगे की बात देखिए। अब एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब बढ़िया होता है कि अंग्रेजी में टोटल वोवेल साउंड कितनी है? वोवेल साउंड कितनी है? तो देखिए, वोवेल साउंड साउंड ठीक है, अब इसके भी साउंड होंगे। साउंड कहते ध्वनि या आवाज। तो अंग्रेजी में टोटल वोवेल साउंड कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 24। कितने हैं? 24। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि वोवेल साउंड कितने हैं, यानी हाउ मैनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मैनी वोवेल साउंड आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज में वोवेल साउंड कितने हैं? तो आपका जो आंसर होगा उसमें कितना होगा? 20। और कॉन्सोनेंट का अगर पूछा जाए हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश, तो कितने आपको लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा? 24। कितने होते हैं? 24। समझ में आ गया होगा? टोटल कितने हो गए ये? टोटल साउंड ये भी अभी टोटल साउंड कितने होंगे? हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने होते हैं? टोटल साउंड कितने होंगे? तो आपके 20 20 साउंड कितने हैं? ये 20 जो साउंड है ये आपके वोवेल साउंड है, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44। कितने साउंड हो जाएंगे? 44 साउंड आपके हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। शब्दों को, अक्षर जो वर्ण होते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे बनता है? देखिए, शब्द वर्ड, वर्ड कहते हैं शब्द। और ये क्या होता है? ये होता है ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स, इसको लिखिए। कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक हो गया। कलेक्शन ऑफ लेटर्स ये क्या होता है? हमारा वर्ड होता है। ठीक है। और इसके बाद एक शब्द और आता है, उसे कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? जिस तरह से लेटर्स मिला करके आपका शब्द बनता है, उसी तरह से शब्दों को मिला करके सेंटेंस बनता है।
लेटर्स जो है, लेटर्स का कलेक्शन जो है वो आपका वर्ड कहलाता है, जो एक क्या कहते हैं सेंस देता है, भाव देता है या अर्थ देता है। ठीक है, या किसी वस्तु का हम जो है उसका उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि ये चीज ये है, उसका एक भाव होता है निश्चित। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट भाव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, collection of words that makes a complete sense, complete sense। ठीक हो गया? ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट सेंस। ठीक हो गया? तो ठीक है, आशा करते समझ में आ गए होंगे। टोटल लेटर कितने हैं? अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। ठीक हो गया? वर्णमाला कितनी होती है? अल्फाबेट कितनी होती है? 1। और आपके जो लेटर्स है अंग्रेजी में, उनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? वोवेल, दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कॉन्सोनेंट की संख्या आपकी 21 होती है। ठीक हो गया? यदि हम उसको साउंड की दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी में टोटल वोवेल साउंड कितने हैं? 20 है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होंगे? कॉन्सोनेंट साउंड है 24 है। ठीक है, इस तरह से दोनों को मिला दिया जाए तो अंग्रेजी भाषा में टोटल साउंड कितने हुए? टोटल साउंड हो गया आपके 44। ठीक हो गया? और वर्ड क्या है? अक्षरों का समूह है जो एक सेंस देता है, एक भाव जो हम देता है, किसी चीज के बारे में हम जो है उसको जानकारी को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अक्षरों का समूह हो गया। और इसी तरह से यदि शब्दों का समूह हो जो एक पूरी बात को स्पष्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक हो गया? तो इस तरह से जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही संक्षेप में। ठीक है, आज बस इतना ही रोकेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए।